दोस्तों, वैसे तो ये वैलेंटाइन वीक नहीं है और लेकिन मेरी कहानियों का आज ये प्रेम सप्ताह चल रहा है, तो आज उसी कड़ी में मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ। ये प्यार का कौन सा रंग है, ये आप खुद सुनिएगा। और बहुत सारे रंगों में एक बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सच्चा सा रंग है जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये मेरी फेवरेट कहानी है और इस कहानी को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। ये एक संवाद शैली में कहानी है और बहुत इमोशनल कहानी है। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। और इस कहानी का नाम है एक थी अनु। अनुप्रिया ने मोबाइल उठाकर आदित्य का नंबर डायल किया। घंटी जा रही है, फ़ोन नहीं उठ रहा। इसका मतलब या तो वो व्यस्त हैं या फिर फ़ोन से कहीं दूर हैं, वरना अनुप्रिया का फ़ोन वह तुरंत उठाते हैं। आदित्य उसके एक साहित्यकार मित्र हैं। अनुप्रिया की मुलाकात उनसे एक साहित्य सम्मान समारोह में हुई थी। कहने को तो वह मुलाकात छोटी और औपचारिक सी थी, मगर मित्रता के लिए काफ़ी थी। उसके बाद मिलना जुलना तो दोबारा नहीं हुआ, मगर फ़ोन पे बातों का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मित्रता का सूत जैसे धागा कब मांझे की तरह मजबूत हो गया और उन्हें पता ही नहीं लगा। उनके बीच साहित्य वार्ता तो होती ही थी, कभी कभी निजी और घरेलू बातें भी हो जाया करती। कारण भी यही था कि वह निहायत भावुक और कमज़ोर थी। ये बात आदित्य को नागवार गुजरती है। वह चाहते हैं कि उसकी विवेक की रस्सी इतनी मजबूत हो जाए जिसे पकड़कर वह बुलंदियों को छू ले। होता भी यही है। हमेशा आदित्य के शब्दों की प्रतिध्वनि उसके कानों में गूंजकर उल्लास और उत्साह को जन्म देती रहती है, और यथार्थ की खुरदुरी जमीन का दर्द वह उनके अपतत्व के मेघ तले भूलती जा रही है। प्रश्नों के अंकुर से जब जब नई कोपले फूटी, उसे आदित्य की जरूरत एक माली की तरह हुई, और वह हमेशा कुशल माली ही बने। राय मशवरे के साथ साथ जब भी किसी जटिल पहलू या समस्या पे घिरी, हमेशा आदित्य ने उसका समाधान चुटकियों में कर दिया। उन्होंने लेखन के साथ साथ जिंदगी की बारीकियों से भी उसे रूबरू कराया। एक कमज़ोर पौधे को वृक्ष का रूप दिया। कठोर और पथरीले रास्तों को सहजता से सुगम बनाने वाले आदित्य हमेशा उसकी मदद को सहज तैयार रहे। यही वजह है कि वह उनका सम्मान दिल से करती है। 4 बरस पुरानी मित्रता में महज एक ही मुलाकात है, पर कभी नहीं लगा कि ये परिचय छोटा है। भावना का स्वर जब शाब्दिक लिबास ओढ़कर खड़ा होता है तो उसे किसी देह की जरूरत नहीं होती। वह संपूर्ण सशक्त और अडिग होता है। आदित्य हमेशा उसको अनु कहकर बुलाते हैं। उनका इस तरह बोलना अनुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। जब भी वह उसको इस नाम से पुकारते हैं, वह खुशी से गदगद हो जाती है। उसे सुना है कि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो उसका नाम बदल देता है। ओह, फ़ोन लग चुका है, उधर से आवाज़ आई। हेलो दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह एकदम मस्त। पीछे से शोर सुनाई पड़ रहा है। वह सोच रही है कि कहीं गलत समय पे तो फ़ोन नहीं कर लिया। शिष्टाचार के तहत उसने पूछा, कहीं ये गलत समय तो नहीं है सर? बोलो अनु, आप व्यस्त लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, एक पुस्तक के विमोचन में आया हूँ। रहने दीजिए, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी। नहीं, मैं 15 मिनट फ्री हूँ। बताओ, अभी लंच चल रहा है। दिमाग में उलझन है, एक कहानी पर चर्चा करनी थी सर। नई कहानी शुरू की है क्या? हाँ, शुरू तो की है, मगर क्या? सवाल पूरा करो और पहले बधाई लो। शुक्रिया सर। आप घर कब तक पहुँचेंगे? तुम बात पूरी करो। अभी 10 मिनट हैं दोस्त। हमेशा याद रखो, सवाल और काम कभी अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। कहानी आगे नहीं बढ़ती, क्या करूं सर? होता है कभी। बताओ, विषय क्या है? मेरे जीवन की अंतिम कहानी। ये कैसा विषय है? स्त्री पर है? जी, यही समझ लीजिए। कहो।
राधा उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं, राधा की जगह रुक्मणी कर दो। हा 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 हा, उन्होंने उधर से एक ठाका लगाया। आपको मजाक सूझ रहा है और मैं परेशान हूँ, अनुप्रिया ने नाराजगी जताई। अच्छा दोस्त, आगे बताओ। राधा उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं, उसे गोपाल से ये उम्मीद नहीं थी। जब से गया है उसने एक भी फ़ोन नहीं किया है। शायद वह मुझे भूल गया है या किसी और को चाहने लगा है। राधा की आंखों में आंसू क्यों हैं? आदित्य ने पूछा। क्योंकि वह प्रेम करती है। गोपाल की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? शायद उसे प्रेम की परवाह नहीं है, तभी तो बोला था कि राधा की जगह रुक्मणी कर दो। और ये कहकर उन्होंने फिर एक ठाका लगाया। फिर वही मजाक। ये मजाक नहीं है दोस्त, अपने विषय में बदलाव लाओ, उन्होंने गंभीर होकर कहा। क्या सचमुच बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। क्या जामुन के पेड़ पर आम आ सकते हैं? हाँ, अगर जामुन की जड़ें बदल दी जाएं तो। जड़ें बदलना आसान है क्या? मुश्किल भी तो नहीं है। आंधियाँ कमज़ोर को ही उजाड़ती हैं। कुछ पौधे आंधियों में भी तने रहते हैं, पर वह कम होते हैं, पर होते तो है ना। हाँ, पर उनका क्या जो उजड़ गए। उन पौधों से सीख लो जो खड़े हैं। ये इतना आसान नहीं है सर। आसान बनाया जा सकता है। पहल के लिए हौसला चाहिए। बेशक अब मेरी कहानी को दिशा मिल रही है। तुम्हारे घर के आंगन में जो पेड़ है उसका फल तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ, छू लो उसे। मुझे फल और रास्ता दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे खुशी है। मैं चल रहा हूँ। 15 मिनट पूरे हो गए। शाम को बात करते हैं। दोस्तों, कहानी का अगला भाग लेकर मैं कल फिर आपके सामने आऊँगी और इस इमोशनल कहानी को, इस दिल को छूने वाली कहानी का अगला भाग आप कल सुनिए ज़रूर कि आगे कहानी में क्या हुआ। आदित्य और अनुप्रिया का रिश्ता कैसा रिश्ता था और रिश्ता कहाँ तक पहुँचता है, ये सब जानने के लिए आप कहानी का अगला भाग सुनिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।